उसकी पट्टियां निकालता है। निगाई भी पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। साटो ने निगाई को बताया कि तुम हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, इसीलिए गन लेकर इन सारी गार्ड्स और क्रू मेंबर्स को मार दो। निगाई ने गन तो ले ली थी, लेकिन वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। वो तो शुरुआत से ही खुद को नॉर्मल इंसान मानता था जो लोगों की मदद करता है। तो इस मोमेंट पर निगाई कैसे इन सारे लोगों की जान ले सकता है। इसीलिए बहुत ज्यादा सोचने के बाद निगाई उन क्रू मेंबर्स को मारने के बजाय साटो और उसके साथियों पर ही हमला कर देता है। निगाई के इशारे पर वो सभी क्रू मेंबर्स को वहां से लेकर भागने लगा। साटो थोड़ी देर में ठीक होने के बाद अब सीधा निगाई के पीछे आया। वो इतना समझ गया होता है कि निगाई शायद उसका साथ नहीं देगा, इसीलिए निगाई को भी मरना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। साटो अब अपने अंदर की एनर्जी को थोड़ा बाहर निकालता है, जो कि एक अजीब तरीके की योद्धा का रूप ले रहा था। ये एक ब्लैक लाइट होता है जो हर एक एजेंट के बॉडी में मौजूद होती है। इनका काम होता था अपने ओनर यानी कि एजेंट की प्रोटेक्शन करना। साटो द्वारा बनाया गया वो ब्लैक लाइट बहुत ही ताकतवर लग रहा था, जो धीरे धीरे निगाई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ निगाई जो पहले से एक एजेंट था, वो भी अब थोड़ा डरने लगा और अपने प्रोटेक्शन के बारे में सोचता है। अचानक अब उसकी बॉडी में से भी वही सारी ताकतें निकलने लगी थी जो कि थोड़ी देर पहले साटो यूज कर रहा था। बाद में पता चला कि निगाई ने जाने अनजाने में अपने ही प्रोटेक्टर को रिवाइव कर दिया, यानी कि उसका ब्लू नाइट उसी की तरफ बाहर आ चुका था जो उसकी प्रोटेक्शन करे। देखते ही देखते साटो का ब्लैक नाइट और यहाँ निगाई का ब्लू नाइट के बीच एक फाइट होने लगी। निगाई बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए वो मौका देखकर वहां से भागने का ट्राई करता है। दोनों नाइट्स एक साथ में लड़ रहे थे, बट निगाई के वहां से जाने पर ब्लू नाइट एकदम से गायब हो जाता है। पर साटो इस तरीके से निगाई को जाने तो नहीं दे सकता था। वो फिर से उसका पीछा करने लगा अपने प्रोटेक्टर के साथ और अब उसे घेर लेता है। निगाई ने वापस से अपने ब्लू नाइट को निकाला, जो कि अब बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहा था ब्लैक नाइट को। साटो यहाँ पर भले ही काफी ताकतवर होता है, लेकिन निगाई के अपने नाइट का पहली बार यूज करने पर ही वो उसे सबसे बेस्ट टक्कर दे रहा था। यही चीजें साटो को सरप्राइज कर देती। निगाई के प्रोटेक्टर ने साटो के प्रोटेक्टर को काफी डैमेज दिया और निगाई वहां से भागने में भी कामयाब हो जाता है। साटो भले ही इस बार अपने एक और एजेंट को पकड़ने में फेल हो गया था, लेकिन वो अपने प्लान में आगे बढ़ता रहेगा। बाद में ये रियलाइज होता है कि ये पूरा प्लान साटो और उसके एक साथी टनाका का था। उन दोनों ने ही मिलकर ये सारा प्लान किया होता है गवर्नमेंट को फंसाने के लिए। और अब यहाँ टनाका के साथ सारे मीडिया ऑफिशियल्स को ये सच्चाई बताने लगा कि गवर्नमेंट हम पर एक्सपेरिमेंट करती है। जब से एजेंट साम्राज्य के लोग इस पृथ्वी पर अपीयर होना स्टार्ट हुए हैं, तब से ही गवर्नमेंट उनके ऊपर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट करके उनके बारे में पता लगाना चाहती थी। और आज भी ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एजेंट को पकड़कर काफी टॉर्चर करते हैं। टनाका भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कब्जे में ही था, लेकिन साटो ने उसे आकर बचा लिया। अब उसे निगाई को बचाना है, जो कि खुलेआम घूम रहा है। उसे गवर्नमेंट का खतरा हो सकता है, क्योंकि उसे कभी भी पकड़ा जा सकता था। साटो ने तो कहा